भारत सरकार ने डीप फेक्स और एआई जनरेटेड कंटेंट के बढ़ते खतरों को देखते हुए एक बड़ा डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक किया है। पहली बार सिंथेटिक ऑडियो, मैनिपुलेटेड विजुअल्स और एआई से बने वीडियोस को एक फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में लाया गया है। इसके लिए आईटी यानी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई किया गया है, जिस पर जॉइंट सेक्रेटरी अजीत कुमार के हस्ताक्षर हैं। ये बदलाव गजट नोटिफिकेशन जीएसआर 120E के जरिए पेश किया गया और 20 फरवरी से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई के जरिए फैलाई जाने वाली गड़बड़ियों पर कड़ी नजर रखनी होगी और किसी भी डिजिटल झोल के लिए उनकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। इस नए कानून के बिल्कुल सेंटर में जो बात है वो बहुत ही सिंपल और सीधी है, ट्रांसपेरेंसी। सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन यानी एआई से बने कंटेंट की लेबलिंग इतनी सफाई से करें कि देखते ही एक आम यूजर को ये पता चल जाए कि यह असली है या एआई का कमाल। सिर्फ लेबल लगाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि अब हर ऐसे कंटेंट में मेटा डेटा और यूनिक आइडेंटिफायर्स को एम्बेड करना अनिवार्य होगा, जिससे किसी भी पोस्ट के ओरिजिन यानी वह कहां से शुरू हुआ उसे आसानी से ट्रेस किया जा सके। सबसे अहम बात यह है कि एक बार ये डिजिटल निशान यानी लेबल्स लग गए तो उन्हें ना तो कोई बदल पाएगा, ना छिपा सकेगा और ना ही पूरी तरह से मिटा पाएगा, ताकि इंटरनेट पर जवाबदेही और सच्चाई दोनों बनी रहे। इस नए फ्रेमवर्क के साथ सरकार ने पहली बार सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन को आधिकारिक तौर पर परिभाषित भी किया है, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। सरकार के मुताबिक कोई भी ऑडियो, विजुअल या वीडियो जिसे कंप्यूटर रिसोर्स या एआई टूल्स के इस्तेमाल करके बनाया या एडिट किया गया है वह इसी कैटेगरी में आएगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर कोई कंटेंट इतना रियल लगे कि वह किसी इंसान या घटना को असली जैसा दिखाए जबकि वो सच ना हो, तो उसे एआई जनरेटेड मान लिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल दुनिया में अब असली जैसे दिखने वाले नकली कंटेंट की पहचान के लिए सरकार ने एक फॉर्मल कसौटी तैयार कर दी है, जिससे फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म हो सके। हालांकि ये नियम काफी सख्त लग रहे हैं, लेकिन सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि हर छोटी मोटी एडिटिंग इस रडार में नहीं आएगी। कुछ चीज़ों को इससे पूरी तरह छूट दे दी गई है, जैसे कि रूटीन एडिटिंग के काम जैसे फोटो का कलर करेक्शन, बैकग्राउंड की आवाज़ साफ करना, फाइल की साइज छोटी करना या फिर सिर्फ भाषा का ट्रांसलेशन करना। इन पर कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते ये चीज़ें कंटेंट के असली मतलब या मैसेज को ना बदलें। इसके अलावा रिसर्च पेपर्स, ट्रेनिंग मटेरियल, पीडीएफ और प्रेजेंटेशन जैसे काम के लिए बनाए गए काल्पनिक ड्राफ्ट्स को भी इस कानून से बाहर रखा गया है। यानी क्रिएटिविटी और ऑफिस वर्क पर कोई आंच नहीं आएगी, बस नीयत साफ होनी चाहिए। इस नए कानून का सबसे बड़ा असर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म्स पर पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार ने सारा होमवर्क इन्हीं की डेस्क पर डाल दिया है। नए रूल 4(1)A के मुताबिक अब जब भी आप कोई कंटेंट अपलोड करेंगे तो प्लेटफॉर्म को आपसे पहले ही यह सवाल पूछना होगा कि क्या ये एआई से बना है। लेकिन बात सिर्फ आपकी ईमानदारी और सेल्फ डिक्लेरेशन पर खत्म नहीं होगी। इन प्लेटफॉर्म्स को अब स्मार्ट ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, जो कंटेंट के लाइव होने से पहले ही उसके सोर्स और नेचर को क्रॉस वेरीफाई कर सके। अगर कोई कंटेंट सिंथेटिक पाया जाता है तो उस पर एक साफ साफ दिखने वाला डिस्क्लोजर टैग लगाना अनिवार्य होगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसे कंटेंट को बिना टैग के जाने देता है तो मान लिया जाएगा कि उसने अपनी ड्यूटी निभाने में लापरवाही की है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने टेक कंपनियों के विरोध के बाद एक पुराने सख्त प्रस्ताव को चुपचाप विदा कर दिया है। अक्टूबर 2025 के ड्राफ्ट में यह शर्त थी कि एआई विजुअल्स के कम से कम 10% हिस्से पर वाटरमार्क होना चाहिए, लेकिन गूगल, मेटा और अमेजॉन जैसे बड़े खिलाड़ियों ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि हर फॉर्मेट में इसे लगाना नामुमकिन है। नतीजा यह हुआ कि अब लेबलिंग की जरूरत तो बरकरार है, लेकिन उस फिक्स्ड साइज वाले वाटरमार्क की झंझट को हटा दिया गया है। यानी अब नियम थोड़े प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। कार्रवाई की रफ्तार के मामले में सरकार ने अब सुपरफास्ट मोड में काम करना शुरू कर दिया है। अब प्लेटफॉर्म के लिए बहानेबाजी की गुंजाइश खत्म हो गई है, क्योंकि रिस्पॉन्स विंडो को भारी कटौती के साथ छोटा कर दिया गया है। जहां पहले कानूनी आदेशों पर एक्शन लेने के लिए 36 घंटे मिलते थे, अब महज 3 घंटे मिलेंगे। इसी तरह 15 दिन वाली विंडो को घटाकर 7 और 24 घंटे की डेडलाइन को आधा करके सिर्फ 12 घंटे कर दिया गया है। साफ है
कि अब डिजिटल दुनिया में किसी भी गलत कंटेंट पर एक्शन पलक झपकते ही लेना होगा। नए नियमों ने साफ कर दिया है कि एआई का गलत इस्तेमाल अब सिर्फ पॉलिसी उल्लंघन नहीं बल्कि एक गंभीर क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर सिंथेटिक कंटेंट का इस्तेमाल बच्चों के यौन शोषण, अश्लील मटेरियल, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या विस्फोटकों से जुड़ी जानकारी फैलाने के लिए किया गया तो सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। यही नहीं, किसी की पहचान या आवाज चुराकर बनाया गया डीप फेक अब भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसे सख्त धाराओं के दायरे में आएगी। यानी अब डिजिटल शरारत सीधे जेल की सलाखों तक ले जा सकती है। सिर्फ नियम बनाना ही काफी नहीं है, अब प्लेटफॉर्म को अपनी क्लास भी लगानी होगी। हर 3 महीने में कम से कम एक बार सोशल मीडिया कंपनियों को अपने यूजर्स को अंग्रेजी या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा में वार्निंग देनी होगी। इस चेतावनी में साफ बताना होगा कि एआई कंटेंट का गलत इस्तेमाल करने पर क्या क्या कानूनी पंगे और जुर्माने हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्लेटफॉर्म ने इन नियमों को हल्के में लिया और सिंथेटिक कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उन्हें मिला हुआ सेफ हार्बर प्रोटेक्शन यानी आईटी एक्ट का सेक्शन 79 छीन लिया जाएगा। यानी फिर वे खुद को सिर्फ एक जरिया बताकर पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे और उन पर भी सीधा मुकदमा चल सकेगा। कुल मिलाकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि डिजिटल इंडिया में अब फेक की कोई भी जगह नहीं है। यानी नए नियम न केवल क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार बनाएंगे बल्कि हम जैसे आम यूजर्स को भी एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट का माहौल देंगे। अब बारी इन प्लेटफॉर्म्स की है कि वे इस डिजिटल अनुशासन को कितनी जल्द अपनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।